अमेरिका का F-35 वर्ल्ड का बेस्ट 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये पूर्ण रूप से स्टेल्थ है और रडार में भी नहीं आता। पर भारत की जरूरत क्या है? अभी और भविष्य को देखा जाए तो हमें चाहिए 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट की जो स्टेल्थ हो, जो रडार में ना दिखे, जो अदृश्य हो। तो इस धरती में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अपनी सेना से हटाकर 6वीं पीढ़ी का बनाने भी लग गया है। और भारत के साइड में चीन 5वीं पीढ़ी एयरक्राफ्ट अपनी सेना में शामिल कर चुका है, जिसे चीन ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को कॉपी करके ही बनाया है। और रसिया का Su-57 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो आधा स्टेल्थ है, पूरा भी नहीं, पर उसके पास 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है और भारत के पास नहीं। अमेरिका से आप एयरक्राफ्ट ले भी ले तो अमेरिका के रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे आप ये एयरक्राफ्ट इस देश के खिलाफ नहीं चलाओगे, चलाने से पहले हमें बताना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते और सोर्स कोड नहीं देंगे, मिसाइल भी यही वाली देंगे, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। इन सब बातों के बावजूद भी अगर सरकार बदल गई और अमेरिका को कुछ लगा तो वह एयरक्राफ्ट देने में देरी कर देगा या बंद कर देगा। अभी भी हमने देखा है, कुछ सैंक्शन के कारण अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने हमारे तेजस का इंजन देने में सालों लगा दिए। ऐसे में भारत को भरोसा नहीं है और हमारे साइड में चीन जो 300 की संख्या में 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट अपनी सेना में युद्ध के लिए रेडी कर रखा है। और हम अभी भी सोच ही रहे हैं। और तो और भारत की एक जरूरत यह भी है कि भारत अपने देश में एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बनाना चाहता है, जिससे एयरक्राफ्ट भारत में बने, ताकि भविष्य की निर्भरता केह छत्म हो जाए। तो इसे देखते हुए भारत के पास ऑप्शन रूस का Su-57 ही बचता है, जो हमारी सारी बात और शर्त भी मान रहा है। भारत में ही एयरक्राफ्ट बनाएंगे, रूस टेक्नोलॉजी भी देगा, रूस सोर्स कोड भी देगा और भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस भी लग जाएगी और फैक्ट्री भी। तो यह भारत के आने वाले भविष्य को देखते हुए जरूरी हो जाता है, जिससे भारत की सभी जरूरतें पूरी होती है।